उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी जमीन तैयार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या जनपद में दस्तक दे रहे। अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीट में से एक रुदौली विधानसभा में आज ओवैसी एक सभा को संबोधित करेंगे और जिले की यही इकलौती विधानसभा सीट है जहां से उन्होंने शेर अफगान के रूप में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि रुदौली विधानसभा अयोध्या जनपद की इकलौती ऐसी सीट है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक। लंबे समय से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। फिलहाल मौजूदा समय में विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस सीट पर काबिज रहा। माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी शेर अफगान का कहना है कि वह ओवैसी को रानी मऊ से रिसीव करेंगे। उसके बाद वह कार्यकर्ता सम्मेलन का संबोधित करेंगे। उसके बाद मजार शरीफ जाएंगे और चादर चढ़ाएंगे। उसके बाद भेलसर चौराहे के कार्यालय आएंगे। उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वह लगभग 2 घंटे यहाँ रहेंगे। तो मंत्रिमंडल के अपने 2 असंतुष्ट मंत्रियों की ओर से बटाला को पंजाब के नए जिले के रूप में घोषित करने की मांग के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को उन पर कटाक्ष किया। सीएम ने कहा है कि यह मुद्दा पहले से ही विचाराधीन है और विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का झुंड बुलंद करने वाले 4 मंत्रियों में शामिल तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शनिवार को बटाला को राज्य का नया जिला बनाने को लेकर उनसे मुलाकात की मांग की थी। बाजवा और रंधावा की ओर से उठाई गई मांग के जवाब में मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि पिछले महीने कांग्रेस के एक अन्य नेता से भी उन्हें इसी तरह का निवेदन मिला था और वह इस मामले को देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को सामने देखकर कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद जैसे जिन दलों के चेहरे सूख रहे हैं, वे टिकैत की किसान महापंचायत के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे। यह बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कही। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत के आंदोलन में असली किसान नहीं, केवल भाजपा विरोधी दलों के जमीन से कटे कार्यकर्ता रह गए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि किसान महापंचायत फ्लॉप रही, इसलिए राहुल गांधी ने भ्रम फैलाने के लिए पुरानी फोटो डाल दी। कांग्रेस के राज में यूरिया के लिए किसानों को लाठी गोली खानी पड़ती थी, जबकि एनडीए सरकार ने नीम लेपित यूरिया बाजार में लाकर इसकी किल्लत ही दूर कर दी। डीएपी पर हमारी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर किसानों को महंगाई से बड़ी राहत दी। बताते चले कि इसके पहले भी सुशील कुमार मोदी मौजूदा केंद्र की सरकार की ओर से किसानों को दिए गए लाभ को लेकर चर्चा करते रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहते हैं। सोमवार को एक तरफ जहां उन्होंने किसानों के खाते में भेजी गई राशि की चर्चा की, बल्कि इसके साथ ही यूपी महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत और अन्य विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। तो महिला पुलिस कांस्टेबल की इश्क में अपनी ही पत्नी 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर बेसमेंट में उन्हें शवों को गाड़ देने वाले जल्लाद पति राकेश के ससुर मोतीलाल ने नोएडा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कासगंज एसपी ऑफिस पर पहुंचकर बताया कि उनकी बेटी और उनके 2 मासूम बच्चों की हत्या की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसने 4 बार नोएडा के बिसरिख थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि एक बार नोएडा एसपी को भी तहरीर दी गई। सभी तहरीर को उसको रिसीविंग तो मिली, लेकिन पुलिस ने तीनों की हत्या की एफआईआर दर्ज तक नहीं की। उल्टे उसे धक्का मारकर थाने से निकाल दिया जाता था। इसके बाद जब मोतीलाल पुलिस के रवैये से निराश हो गए तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली और 156/3 के तहत एसीजीएम तृतीय गौतम बुद्ध नगर को एफआईआर दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर न्यायालय के आदेश पर बिसरिख थाना के दहेज प्रतिरोध अधिनियम 3/4 के तहत एफआईआर पति राकेश, ससुर बनवारी लाल, सासू इंद्रावती, दामाद के भाई राजीव कुमार, प्रवेश कुमार और प्रेमिका पुलिस कांस्टेबल रूबी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। न्यायालय के आदेश से मोतीलाल एफआईआर दर्ज करवाने में तो सफल हो गए, लेकिन बिसरिख पुलिस ने फिर भी इनकी कोई मदद नहीं की, ना ही पिछले 4 साल में मामले का कोई खुलासा ही किया। फिर मोतीलाल नोएडा पुलिस की बेरुखी से एक बार फिर से भगवान के भरोसे बैठ गए।